पाक तुर्की स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। समाजी और सकाफती बुनियादों पर मिलिट्री और सिविल शख्सियात के तबादले, एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एनर्जी ट्रांजिशन और कानकनी के शोबे में ताउन बढ़ाने समेत मुख्तलिफ शोबों में 24 मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान पायदार शराकत दारी को मजीद फ़रोग़ मिल रहा है। पाकिस्तान क़िब्रस के मामले पर तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करता रहेगा। तुर्क सदर ने कहा है कि दोनों ममालिक में $5 अरब के तिजारती हजम पर बातचीत हुई। क़िब्रस के मामले पर पाकिस्तानी हिमायत हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म हाउस आमद पर तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुर्की की खातून अव्वल अमीना एर्दोगान से मुलाकात। पाकिस्तान तुर्की पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत। मरीम नवाज ने कहा है कि तुर्की के वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तश्कील में मदद फराहम की। मोहतरमा अमीना एर्दोगान की शुक्रगुजार हैं कि सफाई के लिए बेहतरीन तरीक़ा कार से रोशनास करवाया। साफ सुथरे शहर ज़्यादा सरमायाकारी को मुतवज्जे करते हैं, सयाहत को फ़रोग़ देते हैं। ऐसा पंजाब बनाएंगे जो दुनिया के साफ सुथरे, सरसब्ज़ और तरक्की याफ्ता खित्तों में शुमार हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तुर्की की खातून अव्वल के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया। IMF मिशन का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात का फैसला। कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात करेगा। 2 रोज पहले भी IMF के मिशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया हफीदी से मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी। जजेस कल हलफ उठाएंगे। वजारत कानून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस और 1 आर्जी जज की तकर्री का नोटिफिकेशन रात गए जारी किया गया। ज़राए के मुताबिक हलफ बर्दारी तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताख़ीर की वजह से मुलतवी की गई। सिंध हाई कोर्ट के क़ायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी भी मुलतवी। जस्टिस शफी सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठाने तक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रहेंगे। क़ायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी भी कल ऐवान सदर में होगी। जस्टिस सरफराज डोगर से सदर मुमलिकत क़ायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ लेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर शेर अफजल मरवत के हक में बोल पड़े। कहा कि वो बानी PTI से मुलाकात में शेर अफजल मरवत से मुतालिक अपनी राय देंगे। बुरे वक्त में उनका साथ देने पर वो शेर अफजल मरवत के एहसानमंद हैं। PTI के रहनुमा शहरयार आफरीदी कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को हटाने की कोई बात नहीं की। वो शेर अफजल मरवत के लिए बानी PTI से बात करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि शेर अफजल मरवत की पार्टी से बेदखली में उनका अमल दखल नहीं, पार्टी से बेदखली का मामला बानी के सवाबदीद है। बुशरा बीबी बानी PTI की अहलियां हैं, उनसे कोई इख्तलाफ कर ही नहीं सकता। जब मवाजना है ही नहीं तो इख्तलाफात कैसे हो सकते हैं। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफ जई का बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान इख्तलाफात के सवाल पर जवाब। कहा कि उनके खिलाफ पार्टी में मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। साजिश के जरिए उन्हें काबीना से निकलवाया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि वाटर बोर्ड ने वाटर टैंकर्स को बार कोड्स जारी कर दिए हैं। ऐसे वाटर टैंकर्स जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उन्हें रोका जाएगा। जिन टैंकर्स पर वाटर बोर्ड का बार कोड नहीं होगा उन्हें इजाज़त नहीं होगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा है कि डंपर्स के लिए अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का वक्त कर दिया गया है। जो डंपर ड्राइवर हादसात में मुलव्विस हैं वो गिरफ्तार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर आमद। कोस्ट गार्ड्स की ऑपरेशनल तैयारियों, इंसदाद मुनशियात और इंसदाद स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग में शिरकत। वज़ीर दाखिला ने ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए फेरी सर्विस शुरू करने का प्लान तलब कर लिया। स्मगलिंग और इंसदाद मुनशियात के ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाज़री फातिहा ख़ानी।
सऊदी अरब में मुनक़िद फर्स्ट विमेन क्रिकेट कप बहरीन ने जीत लिया। टूर्नामेंट में बहरीन, कतर और सऊदी अरब की विमेन टीमों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में सफारती और सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के ओहदेदारों ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बेअमनी फैलाने की कोशिश। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत की जानिब से धमाका खेज मवाद, हथियार और मनशियात आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मगल की जा रही हैं। डबल एजेंट्स के जरिए असलहे की खेप भारतीय सरहदी यूनिट्स के साथ मिलकर स्मगल की जाती हैं ताकि इनको पाकिस्तानी हथियार साबित किया जाए। इन डबल एजेंटों को पाकिस्तानी जाहिर करके माली इनामात के लिए मार दिया जाता है। 4 से 6 फरवरी के दौरान बट्टल सेक्टर और रावलाकोट के इलाके में 4 भारतीय IEDs बरामद हुई। IEDs धमाकों के नतीजे में अब तक मुतअद्दिद मासूम शहरी जख्मी और शहीद हो चुके। पाकिस्तान ने पूंछ, बाग, कोटली, मीरपुर और रावलाकोट में बेअमनी फैलाने और IEDs की नकलो हमल पर भारत को एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। अक़वाम मुत्तहिदा हुक्काम को भी शवाहिद मुहैया कर दिए गए हैं। रूसी बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल अलेक्सी सिसियोफ ने कहा कि आम मशक़ों में शरीक ममालिक के रवैये बदल रहे हैं। मौजूद ज़्यादा अहम बनता जा रहा है। कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर को इंटरव्यू में अलेक्सी सिसियोफ ने कहा कि अमन मशक़ें एजेंडे पर मौजूद मसाइल हल करने के लिए डायलॉग की फ़ज़ा बनाती हैं। एक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान रूस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकता है। ख़तरात का सामना करने वाले ममालिक से तजर्बा लेना बहुत कीमती होगा। पाकिस्तान की फ़ौजी कमान के दौरे रूस में हम कई चीज़ें होती हुई देखेंगे। बताया कि आम मशक़ों में पेश रूसी तजवीज़ अमरीका से मुकाबले के लिए नहीं थी। रियर एडमिरल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त शुरू कर दी। टिकट्स निजी कोरियर सर्विस के 4 आउटलेट्स पर भी दस्तयाब हैं। और आज रहमतों, बरकतों और दुआए मग़फ़िरत की रात, शब बरात। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादात का एहतमाम।